ग्रुप न्यूज और मैं हूं अभिनव कुमार। रेड लाइट एरिया की नसीमा खातून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनकी यह उपलब्धि से यहाँ के लोगों में मिठाइयाँ बंट रही है और हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या इनकी काम रहा और क्या किन वजह से जो है इनको यह पहचान मिली है। बिहार में आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया, आपको किस कारण से जो आपको यह सम्मानित किया गया? देखिए, कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हम लोग एक कोर कमेटी बना रहे हैं सलाहकार की, और उसमें आपका नाम नॉमिनेट है, तो आप क्या इसके लिए सहमति देती हैं? तो मैंने उनको सहमति दिया। और जनरली कारण क्या रहा होगा कि मैं जिस मुद्दे पे काम करती आ रही हूँ, और सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, क्योंकि मैं इस इलाके की पर्टिकुलर इस इलाके की से बात हो रही है क्योंकि मैं एरिया की बेटी हूँ और मैं इस समुदाय का प्रतिनिधित्व करती आ रही हूँ, लेकिन समाज के बहुत सारे मुद्दों पे काम करती आ रही हूँ, तो लोग जानते हैं। इसलिए हो सकता है उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया हो कि ग्रास रूट लेवल से भी लोग आना चाहिए सलाहकार समिति में, क्योंकि दिल्ली में बैठ के बहुत सारे लोग योजना बनाते हैं, फैसला करते हैं, जिससे हम आप कभी खुश नहीं होते। हम लोग को लगता है कि यार हमें चाहिए कुछ और, दिया कुछ और जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, हमेशा लगा रहता है। तो शायद कहीं ना कहीं किसी को ये बात समझ में आई होगी, इसलिए ये उन्होंने मुहिम रचा और उन्होंने पहली बार ग्रास रूट लेवल से किसी को बुला लिया, जैसे कि मैं जा रही हूँ। वंचितों को आप कितना अधिकार दिलाने में सफल रहिएगा और वैसे लोगों को आप तो बहुत दिन से आवाज लगा रहे हैं, आप जो है कितना सफल रहूंगी ये तो वक्त बताएगा, ये तो अभी बता नहीं सकती हूँ, लेकिन कोशिश जारी है और मैं किसी को कुछ नहीं दिला रही हूँ, ये बात तो तय है। मेरे पास कुछ भी ना देने के लिए है ना दिलाने के लिए है। हाँ, मेरी एक कोशिश है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधा, वो मिले। इसके लिए मैं अपनी बात रख सकती हूँ क्योंकि मैं सलाहकार समिति में हूँ, बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। आप रेड लाइट एरिया की बेटी है और अपना मतलब एकदम सम्मान के साथ हमेशा ये बोलते हैं कि हम रेड लाइट एरिया की बेटी हैं, और आवाज़ कब से आप उठा रहे हैं, मतलब कि वर्ष कितने दिनों से आप ये संघर्ष किए हैं? देखिए, जब से मैं होश संभाली हूँ, मैं वैसे कह सकती हूँ, जब से मुझे समझ में आया कि मैं इस इलाके की बेटी हूँ, तब से शुरू किया ये मुहिम। तो वर्ष क्या बताऊँ, 2001 से मूलतः हम लोगों ने ये मुहिम शुरू किया और आज कौन सा साल चला, 2022, तो कितने साल हो गए? बहुत लगभग 21 साल हो गया। 21 साल से बात कर रही हूँ, 21 साल से यही बात कर रही हूँ जो आप पूछ रहे हैं। तो सोचिए कि मैं 21 साल से एक ही बात बोलते आ रही हूँ, तो कितना संघर्ष रहा होगा, क्योंकि हर बार जो सवाल पूछते हैं वो चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन मेरा जवाब आज भी वही है, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। कई अगर 2-4 अगर सवाल किया जाए कि अगर 5 ऐसा काम बताए जो कि आपने उपलब्धि हासिल की, जो कि समाज को आवाज़ आप वहाँ गए, नेतृत्व की और समाज को एकदम मजबूती मिला, जैसे आपका कटिहार हुआ, सीतामढ़ी की बात बोले थे उसमें। देखिए, वो सब मैं उपलब्धि, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई उपलब्धि कमाई है। मुझे कायदे से पूछिएगा तो मैं गिनाने का भी नहीं रखती हूँ। हाँ, मैं बहुत सारे घटना हुए इस 21 सालों में, और जो घटना होता गया उस पर काम करती गई, वो एक बहुत अपने आप में लंबी कहानी है। जैसे आपकी आवाज़ से जो है एसपी साहब का ट्रांसफर हो जाता है। नहीं, मेरी आवाज़ से नहीं, हाईकोर्ट की आवाज़ से, मेरी आवाज़ से नहीं। मैंने तो किनसे अपील किया था? PIL मैंने दाखिल किया, लेकिन मेरे कहने से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ट्रांसफर कैसे हो जाएगा? मैं कोई प्रधानमंत्री तो नहीं। मैंने हाई कोर्ट से अपील की थी, हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। आप मेरी बात शायद ध्यान से नहीं सुने। मैंने एसपी को नहीं, मैं कौन होती हूँ एसपी साहब का ट्रांसफर कराने वाली? वही मेरा चलता बना देंगे हमको। मैंने जहाँ पे कहना न्याय के, आपको कहाँ पे न्याय मिलेगा और कहाँ पे आपको खाना मिलेगा और कहाँ पे आपके माँ बाप मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए ना। और जब आप कोई मुहिम में लगते हैं, जब किसी विकास की बातों के करने के लायक होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इतना तो पता होना चाहिए किस जगह कौन सी बात बोलेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने जो बात कही थी वो किनको कही थी? हाईकोर्ट कही थी, क्योंकि जब आपके लिए मदद के सारे रास्ते बंद हो जाए तो न्यायालय ही एक ऐसा जगह है जहां से आपको न्याय मिलेगा, उसके सिवा आप कहीं से नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मेरी बात कोई नहीं सुना तो मैं किसका दरवाजा खटखटाई? न्यायालय का। न्यायालय ने
मुझे वाकई में न्याय दिलाया, ये मैं मानती हूँ। जैसे आप बोल रहे थे पूरे देश में लगभग 1 करोड़ जो है सेक्स वर्कर है। नहीं, मैंने 1 करोड़ नहीं बोला। मतलब उनके फैमिली, मैंने 1 करोड़ नहीं बोला, मैंने आपको संख्या दिखाया था 28,37,000। हाँ, तो उतनी संख्या है। मतलब परिवार है उतना लमसम मतलब एक अंदाजा ना आप रख लीजिए कि अगर उनके परिवार, उनके रहने वाले, उनके पर निर्भर जो लोग हैं वो इतने हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जो है मान लीजिए सरकार में कुछ आरक्षण का प्रावधान है कि जो कि स्वरोजगार की दिशा में कुछ करे, जो कि इस धंधे से बाहर निकल जाए। देखिए, धंधा से बाहर निकलने के लिए तो मैं कोई मुहिम नहीं चला रही हूँ और मैं नहीं कह रही हूँ कि धंधा गंदा है। मैं ये कह रही हूँ कि संवैधानिक अधिकार है, आपका मन है आप पत्रकार बन गया, वैसे हर किसी का एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर वो स्वेच्छा से इस प्रोफेशन को अपना रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, उनकी जीवन है। उनको मैं कोई नहीं कहती कि नहीं आपको ये करना ही नहीं, आप ऐसा करोगे तो आपको ये कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत सोच है, इसको करना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये बात है कि जो ये पूरी जमात है भारत में, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो जो चाहते हैं उनके लिए वो होना चाहिए। तो आपका क्या ये रहेगा, जैसे आप तो सदस्य हुए हैं, किस मोटो पर आप जो है ज़्यादा फोकस कीजिएगा? देखिए, ये अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि अभी हमारा सिर्फ कमेटी का गठन हुआ है, अभी मीटिंग नहीं हुई है। फर्स्ट मीटिंग के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी कि क्या स्वरूप होगा।